देश की सभी खुफिया एजेंसियों की दिल्ली में बुलाई गई आपात बैठक, खालिस्तानियों को अब नहीं बचा पाएगी दुनिया की कोई भी ताकत। एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस का प्लान जानकर कनाडा भी हिल गया है। अमेरिका और ब्रिटेन में मीटिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान अपने यहाँ पड़ रहे खालिस्तानी आतंकियों को बंकरों में छुपा रहा है। देश की सभी खुफिया एजेंसियों का अपना अलग अलग काम होता है, लेकिन खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। इस ऑपरेशन में देश के हर राज्य की एटीएस को भी शामिल किया गया है। भारत को उंगली दिखाकर कनाडा ने जलती आग पर हाथ डाला है, लेकिन अब उसे मोदी की सेना बुझाएगी। मोदी के हनुमान अजीत डोभाल के पास एक लिस्ट पहुंच गई है, दूसरी लिस्ट गृह मंत्रालय अमित शाह के पास पहुंची है और तीसरी लिस्ट सीधे पीएम मोदी की टेबल पर पहुंची है। 5 और 6 अक्टूबर की तारीख को खालिस्तानियों की जिंदगी की आखिरी लकीर लिखने वाली है। अगले 10 दिन के अंदर खालिस्तानियों का खात्मा। लेकिन दिल्ली में एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की आपात मीटिंग में क्या होने वाला है और मोदी के हनुमान अजीत डोभाल क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच टक्कर चल रही है। कनाडा का आरोप है कि भारत की खुफिया एजेंसियां उसके देश में घुसकर खालिस्तानियों को खत्म कर रही हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद मानी जाती है, जिसे किलर मशीन भी कहते हैं। मोसाद का जन्म आतंकियों को खत्म करने के लिए हुआ था, लेकिन दुनिया भर में पिछले कुछ महीने से जिस तरह से भारत के खालिस्तानी आतंकियों की हत्या हो रही है, लोग दावा कर रहे हैं कि भारत की रॉ ही मोसाद है। इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसी दिल्ली में एक साथ मिलने जा रही है। विदेश से लेकर देश और देश के अंदर हर राज्य तक सही टारगेट सेट करने के लिए दिल्ली में 5 और 6 अक्टूबर को हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में पंजाब से खालिस्तानी आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए आईबी, एनआईए और एटीएस मिलकर एक दूसरे के साथ टेरर एक्टिविटीज के इनपुट को शेयर करेंगी, जिसके बाद इन पर एक्शन लिया जाएगा। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर के खात्मे के बाद कनाडा से भारत का टकराव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भारत की एनआईए ने 19 और खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की है। ये सभी 19 खालिस्तानी आतंकी अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में छुपे हुए हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे देशों में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों की मोदी सरकार अब भारत में उनकी संपत्तियां भी जब्त करने वाली है। खालिस्तानी आतंकियों को कैसे खत्म किया जाएगा, 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में तय होगा। देश के बाहर एनआईए और रॉ ऑपरेशन संभालेगी। देश के अंदर आईबी और एटीएस मिलकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के आसपास से गैंगस्टर और खालिस्तानियों के खात्मे के लिए किलिंग मशीन अपना काम करना शुरू करेगी। इस पूरे ऑपरेशन को पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल संभाल रहे हैं। दुनिया जानती है कि जब किसी मिशन में डोभाल की एंट्री होती है तो वो मिशन दुश्मनों के लिए सबसे घातक बन जाता है। सूत्रों का दावा है कि खुद पीएम मोदी ने आदेश दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगले 3 महीने के अंदर कोई भी खालिस्तानी आतंकी नहीं बचना चाहिए। दिल्ली में एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की एक साथ आपात मीटिंग की खबर मिलते ही ब्रिटेन और अमेरिका भी डर गए, क्योंकि जिन 19 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें कई ब्रिटेन, अमेरिका में छिपे हुए हैं। क्या खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टरों का देश से खात्मा होना चाहिए? जो ऑपरेशन भारत की खुफिया एजेंसियां चला रही हैं, क्या वो सही है और आगे सरकार को क्या करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।